बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें डिस्कशन हो रहा है एक्सरसाइज 3.5 का। एक्सरसाइज 3.5 का जो लेक्चर है आज हमारा लेक्चर नंबर 7, उसमें हमें बस ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने और फिर ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये एंड हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और वहाँ से एक कंडीशन हमने ड्राइव करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0 और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो कंडीशन डिटरमाइन कर लीजिए कि उसके दोनों रूट्स वैनिश हो जाएं। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 2 रूट्स जाहिर सी बातें आते हैं हमारे पास, तो दोनों रूट्स वैनिश हो जाएं। वैनिश होने का मतलब है ख़त्म हो जाएं और ख़त्म होने का मैथमेटिकली मतलब ये हुआ कि दोनों रूट्स जो हैं उनकी वैल्यू जो आ जाए वो 0 आ जाए। ठीक है, तो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये दोनों उसके रूट्स कहलाएंगे ना, तो दोनों रूट्स वैनिश हो जाएं। यानी अगर एक रूट 0 हो जाए तो दूसरा भी 0 हो जाए। ये हमने कंडीशंस डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम मेंशन करते हैं। The given equation is given equation है ax² + bx + c = 0। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम ये कहते हैं कि x जो है ये किसके बराबर होता है? -b ± √b² - 4ac / 2a। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है कंडीशन डिटरमाइन करनी है। हमें कौन सी कंडीशन डिटरमाइन करनी है? जिस पर रूट्स वैनिश हो जाएं। रूट्स वैनिश होने का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स जो कि x की वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 जो है वो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? वो पुट कर देंगे कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो कंडीशन डिटरमाइन करें कि रूट्स वैनिश हो जाएं। ठीक है, तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हेयर वी वांट to determine the condition for which the roots of equation vanish, यानी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो वैनिश हो जाएं। सो पुट x = 0 in equation number 1. Here we want to determine the condition for which the roots of equation vanish. यहाँ हम वो कंडीशन डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि रूट्स वैनिश हो जाए, रूट्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकली ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ कि रूट की वैल्यू यानी x की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसलिए x की वैल्यू 0 हम पहले यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा a × (² of 0) b × 0 + c = 0। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाना है। उसको जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ये b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। c एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से ये देखो ये 50% काम हो गया हमारा और एक कंडीशन आ गई हमारे पास कि c = 0। यानी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो जाए, इनकम्प्लीट है मामला, अभी तक की बात कर रहा हूँ कि c 0 हो जाए तो इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाएंगे। तो हम रूट्स वैनिश करना चाहते हैं और उसके लिए मुकम्मल कंडीशन डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो अभी मैंने क्या किया? सिर्फ x = 0 कहाँ पुट किया? इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 2 उसी इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब ये x = 0 जो है वो हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट करेंगे और रिमेनिंग कंडीशन जो है वो हम वहाँ से जो है वो हासिल करेंगे। तो नाउ पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब हम जो है
वो हम पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया। इसी स्टेज पर आप चाहें तो बेटे एक काम कर सकते हैं कि c की वैल्यू तो आप इनिशियली डिटरमाइन कर चुके हैं ना कि वैनिश होने के लिए c का 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें c इन्वॉल्व हो रहा है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो c जो है वो भी 0 पुट कर देंगे, या इसी स्टेज पे पुट कर दें, या पहले 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएं, वो 0 हो जाएगा फिर पुट कर दें। तो चलो पहले ये स्टेप कर लेते हैं। 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए तो वो 0 हो गया। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस स्टेज पे जो है वो c की वैल्यू जो है वो भी 0 पुट कर देते हैं। तो पुट c इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह आ गया 0। अगले स्टेप में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 0, ये हो गया 0 के बराबर। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये यहाँ से 0 भी एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करते हैं कि माइनस बी अलहदा कर लेते हैं और माइनस बी प्लस बी अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, तो हेयर माइनस बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये देखो माइनस बी प्लस बी ये तो कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू 0 आया। तो यहाँ से तो कोई कंडीशन हमें नहीं मिली। ठीक है ना, मतलब ये यूज़लेस कंडीशन हो गई। अलबत्ता वहाँ से जो मैंने इसीलिए माइनस वाला जो है ना वो पहले लिख दिया, वरना आमतौर पे यूजली हम लोगों की आदत क्या होती है कि अगर जब इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव अलहदा करते हैं तो हम पहले पॉजिटिव वाले लिखते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया था। तो ये मीनिंगलेस कंडीशन आ गई। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। तो ये हो जाएगा देखो माइनस 2b इक्वल्स टू 0 और अगले स्टेप में 0 अपॉन माइनस 2 हो जाएगी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो b बराबर हो गया 0 अपॉन माइनस 2। तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये दूसरी कंडीशन भी निकल कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाइनली क्या कंडीशन निकल कर आई है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 0 उस वक्त होंगे, रूट्स वैनिश उस वक्त होंगे जब b 0 हो जाए और c 0 हो जाए। यानी अगर ये देखो x का कोफिशिएंट भी 0 हो और c का कोफिशिएंट भी 0 हो तो उस सूरत में उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट मैं लिख देता हूँ, लेकिन रिज़ल्ट लिखने से पहले मैं आपको ज़रा एक दफ़ा जो है वो इसकी 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ, तब आपको बात ज़रा समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, ज़रा फिज़िकली भी आपको समझ में आ जाए जी। तो देखें, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 9x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसके कुछ ना कुछ रूट्स तो निकलेंगे ना। लेकिन अगर मैं इसका b जो है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है ना, ये अगर मैं देखें 0 कर देता हूँ, इसका जो c है वो मैं 0 कर देता हूँ, तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x² प्लस 0 इक्वल्स टू 0, यानी 9x² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नीचे लेकर आएँ तो 0 अपॉन 9 0 हो जाएगा। अभी x² इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं ना x² को x इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब देखो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और प्रोडक्ट 0, तो हम ये कहते हैं या तो पहला वाला 0 के बराबर होता है या दूसरा वाला 0 के बराबर होता है। तो ये देखिए आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ, दोनों रूट 0 हो गए ना, दोनों रूट्स वैनिश हो गए। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स वैनिश कब हुए, जब देखो हमने b की वैल्यू जो है और c की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। तो ये कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था कि आप वो कंडीशन डिटरमाइन करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में वो वैनिश हो जाए। तो इसको आपने एज अ रिजल्ट, एज अ थ्योरम याद रखना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इसी की एप्लीकेशन है। ये इटसेल्फ जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरी मेमोरी में तो नहीं है कि ये कभी पास्ट पेपर्स में आया हो कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसको एज अ MCQ में भी पूछा जा सकता है
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए उसके रूट्स जो हैं वो कब वैनिश होंगे। तो ये आपको याद भी करना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जब वैनिश होते हैं जब बी और सी दोनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, ये और जो है वो मैं उर्दू वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी बी एंड सी कहना चाहिए, बी भी ज़ीरो हो जाए और उसके साथ साथ सी भी ज़ीरो हो जाए तो इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाते हैं। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, आप लोग नोट करना शुरू करें। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की एप्लीकेशन जो है वो आ गई है आपके सामने। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 3q प्लस 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम 3q प्लस 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर सिंगल पावर वेरिएबल होनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है कि बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर p और q की क्या वैल्यू रखी जाए, p और q की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो वैनिश हो जाएं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, उससे इक्वाइड करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को आप स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट से कंपेयर करना, y के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ये आपको एज अ रिजल्ट मेमोराइज रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा वैनिश होंगे कि जब b एंड c 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि ये उसी क्वेश्चन की एप्लीकेशन है। तो वी नो दैट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वैनिश इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रूट्स वैनिश होंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आप मेंशन कर चुके हो, 2p माइनस 4, 2p माइनस 4। तो b की जगह b की वैल्यू रख दें और c की जगह ये देखें, ये c की वैल्यू रख दें, यानी माइनस ऑफ 3q प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 2p इक्वल हो गया 4 के, p की वैल्यू हो गई 4/2 और p की वैल्यू हो गई 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू तो आ गई कि अगर p की वैल्यू जो है वो 2 रख देंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाएंगे। इसी तरह q की वैल्यू भी निकालनी है, तो सबसे पहले माइनस इधर शिफ्ट करें तो एलिमिनेट हो जाएगा, -0 तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3q प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में 3q इक्वल्स टू -5 और लीजिए q की वैल्यू आ गई -5/3। तो हमें ये कहा गया था कि आप जो है वो p और q की वो वैल्यू बता दीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो हमने p की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली और q की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली, यानी रिस्पांस ये हमने निकाला कि अगर यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p की वैल्यू 2 रख दें और q की वैल्यू -5/3 रख दें तो इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे ना वो वैनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो p और q की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली। लेकिन ये डिटरमाइन कैसे की, वो जो डेरिवेशन, वो जो हमने रिजल्ट ड्राइव किया था, वो जो हमने कंडीशन ड्राइव की थी पिछले क्वेश्चन में, कंडीशन कहना ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, उस कंडीशन को इस्तेमाल किया है। तो उसको याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब वैनिश होते हैं, जब b और c की वैल्यू 0 हो जाए। तो b की वैल्यू रख कर सॉल्व किया तो p की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू रख के सॉल्व किया तो q की वैल्यू मिल गई। तो इसी के साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।